नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर, सीतापुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कहा गया है। बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। जवाहरपुर चीनी मिल में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीएम को मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। कर हम घर पे थे सर, हमको फोन पहुंचा है तो हम आए हैं। क्या सूचना मिली आपको? सूचना हमारे पास पिताजी के पास प्रधान जी ने फोन किया, कहा कि अवतार सिंह खत्म हो गए हैं। बॉयलर का टैंक फटने से बताया। कितने दिन से मिल में काम करता था? यहाँ से सर 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं। ज्यादा ही हो गए, ज्यादा हो गए। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही सब सिर्फ मिल वालों की है जी। पहले भी एक बार यही हादसा हुआ था, पहले भी एक मजदूर की मौत हुई थी सर। इस बार भी 3 मजदूर मौके से खत्म हो गए हैं। क्या ये लोग जैसे यहाँ पर मजदूरों ग्रेन बेस्ड बॉयलर जो अभी निर्माणाधीन था, जिसके परीक्षण का काम चल रहा था, कमीशन करने की तैयारी चल रही थी, उसमें विस्फोट हुआ है बॉयलर में, जिससे यहाँ पर काम कर रहे 3 मिल कर्मियों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। जो तीनों मृतक कर्मी हैं उनके शव को मोर्चरी भिजवा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों से हम लोग संपर्क में हैं। जवाहरपुर चीनी मिल में एक आज बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि जब मजदूर बॉयलर में काम कर रहे थे तभी स्टीम के बन जाने से स्टीम का बॉयलर फट गया और धमाका इतनी जोर हुआ कि यहाँ पर पूरी मिल परिसर में हाहाकार मच गया और भगदड़ मच गई। मजदूर जो उसके अंदर काम कर रहे थे उनमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस धमाके के बाद जो है पूरी चीनी मिल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटना मजदूरों की मौत के बाद आला अधिकारी वहाँ चीनी मिल में पहुंचे हैं और लगातार जो है उनके द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में जमीन के विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक भाई की मौत हो गई, वहीं मृतक की पत्नी और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला बामलालेड़ी गांव का है। सूचना पर अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये खेत में भाई साहब हमारे गए होंगे खेत में, तो ये भाला वाला लेके जा रहे थे सारे, तो हमारी मम्मी पापा गए होंगे। अब हमें क्या झगड़ा का पता नहीं था। अब उसमें वहाँ पर भाला जगदीश का लंबा सोनू, जगदीश, वीर सिंह का लड़का वीर सिंह की बहू गीता, बबली और अरविंद, इन्होंने सारों में वहाँ जाकर मौके पर पहुँचे तो वही। बड़ी खबर, कानपुर देहात टेम्पू ने बाइक सवार को मारी टक्कर के बाद पति पत्नी ट्रक की चपेट में आए। पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव वालों ने हाईवे जाम किया। अकबरपुर कोतवाली के NH2 की यह घटना है। सहारनपुर के नकुड़ में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। घटना महादेव सिटी कॉलोनी के ऑफिस की है। ऑफिस के बाहर शटर पर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 50-60 खोखे बरामद किए हैं। घटना नकुड़ थाना क्षेत्र के सालाहपुर गांव रोड की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सहारनपुर में चोरों ने बंद पड़े मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोप के मुताबिक छत के रास्ते पर घर में घुसे चोरों ने अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मुकेश खुराना अपने परिवार के साथ बेटे के पास दिल्ली गए हुए थे। चोर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की यह घटना है। कौशांबी में बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टरों के हॉस्पिटल चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कड़ा ब्लॉक के संभुई गांव में सामने आया है। वीडियो में एक झोला छाप डॉक्टर खुले आसमान के नीचे बेड डालकर मरीजों का इलाज कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो धड़ल्ले से हॉस्पिटल चला रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बुलंदशहर में धारदार हथियार से गला रेतकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। लहलुआन बुजुर्ग याकूब खेत में पड़ा मिला। अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग याकूब को मृत घोषित कर दिया। घटना थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला इब्राहिमपुर की है। पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया है। हत्या की वजह का अब तक पता नहीं लग सका है। बरेली में स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने गुड्डू वारसी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 ट्रक और इंजन बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने शाकिर, सैयद सबाहत, साबरी, फहीम और मुजीबुर रहमान अब्दुल रऊफ को हाईवे से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और इज्जतनगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग एक्सीडेंटल गाड़ियों का चेसिस नंबर बदलकर मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बेचते थे। कानपुर में एक नाबालिग छात्र की शरारत ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है। हाई स्कूल के छात्र ने अपने पिता के फोन से इंडिगो एयरलाइन के कस्टमर केयर को फोन किया कि हमास के निशाने पर अब कानपुर है। हमास यहां 40 विमानों को पॉश इलाकों में गिराने वाला है। इंडिगो ने फौरन दिल्ली पुलिस को सूचित किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सुरक्षा के चलते हरकत में आई दिल्ली आईबी ने यूपी पुलिस को सूचना दी। लोकेशन ट्रेस करने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई। सेन पश्चिम पारा थाने की न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी के पास से आरोपी नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में छात्र ने इजराइल हमास युद्ध की खबरें देखकर इंडिगो एयरलाइन के कस्टमर केयर में सूचना देने की बात कबूली। नाबालिग होने की वजह से निजी मुचलके पर आरोपी को छोड़ दिया गया। आरोपी मूल रूप से कुशीनगर के बकनाहा गांव का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच में भी इसकी जब इंफॉर्मेशन मिली तो तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इस फोन के सोर्स को पता करने का प्रयास किया जाने लगा। पूरे रात भर इसका प्रयास करने के बाद टेक्निकल आधार पर उस फोन कॉलर को ट्रेस किया गया। फोन जिससे कॉल किया गया था वो बरामद किया गया। उसका पता चला कि ये एक परिवार थाना सेन पश्चिम पारा के न्यू आजाद नगर चौकी अंतर्गत रहता है, जो मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है और कई वर्षों से कानपुर में स्थानीय है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ओला कैब बुक कर लूट करने वाले 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के भीतर इस वारदात का खुलासा किया है। आरोपियों से लूटी गई कैब और दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी फतेहपुर, लखनऊ और कानपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात करने के पीछे आर्थिक तंगी को वजह बताया है। को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए हमारी टीम का हौसला अफजाई के लिए इनको 25,000 रुपये नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी घटना जब कभी कहीं पे भी होती है तो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है और हमारी टीम के द्वारा इस चैलेंज को बखूबी स्वीकार करके इसमें बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया है। कानपुर में जगह जगह शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर के एक नए कमिश्नर ने इसकी शुरुआत की है। वो खुद अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। थाना अध्यक्षों से भी कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जहां पर भी शराब की दुकान, वहां पर यदि 4 लोगों से अधिक खड़े होकर शराब पीते हुए दिखे तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने से न सिर्फ समाज में गलत संदेश जाता है बल्कि आए दिन मारपीट होती है। हम लोग लगातार अभियान करेंगे और उसको एक कानूनी दायरे में लाने के लिए हमने धारा 144 में प्रतिबंधित किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन नहीं करेगा और करता हुआ पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस विषय में जनपद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई शुरू करी है और प्रतिदिन कई लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं का विरोध किया गया है। राम मंदिर के एंट्री गेट पर कांग्रेस और राम भक्तों के बीच झड़प हो गई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा लगाने का विरोध किया और झंडे छीन लिए। तो अयोध्या में कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता आज अयोध्या पहुंचे हुए थे। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है और राम भक्तों ने नेताओं का वहां पर विरोध किया है।
वहीं आज कांग्रेस के कई नेता अयोध्या पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरयू में स्नान किया और भगवान को आस्था का प्रतीक बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने पार्टी नेता अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारा मानना है कि राम सबके हैं, भगवान राम हर व्यक्ति के भीतर है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होने वाली तैयारियों को बताया। चंपत राय ने कहा है कि कल से पूजन विधि शुरू हो जाएगी। चंपत राय ने बताया कि 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा जो श्यामल रंग की बनाई गई है वो मंदिर में रखी जाएगी और रामलला की प्रतिमा का वजन करीब 200 किलो होगा। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक पूजन कार्य किया जाएगा। 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी जो 1 बजे तक खत्म हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शक गण, श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन। मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाई है मूर्ति। 150 से 200 किलो की श्रीराम की मूर्ति है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैसूर के अरुण योगीराज ने यह मूर्ति बनाई है। सर्वसम्मति से रामलला की मूर्ति चुनी गई है। अरुण योगीराज मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है, वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज।
और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महाअनुष्ठान कल से शुरू हो रहा है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले उस यज्ञशाला में पहुंची जहां पर यज्ञ होगा। तो यहां पर यज्ञ होगा, ये यज्ञशाला में न्यूज 18 की टीम पहुंची है। कल से यहीं पर यज्ञ शुरू होंगे। तो यज्ञशाला का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कल से यहीं पर यज्ञ शुरू होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल से यहीं पर यज्ञ शुरू होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यज्ञशाला का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। कल से यहीं पर यज्ञ शुरू होंगे। सारी तैयारियां वहां पर करके रखी गई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बीजेपी में झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह धनंजय सिंह ने जेएससीए स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया और 22 जनवरी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया। बुलंदशहर के खुर्जा में भगवान श्री राम और हनुमान की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के चलते मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। बाजार में डिमांड बढ़ने पर खुर्जा पॉटरी बड़े स्तर पर मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। खुर्जा पॉटरी में बना सामान पूरे देश और दुनिया में सप्लाई किया जाता है, जबकि खुर्जा पॉटरी में पहले चीनी मिट्टी से कप प्लेट, गमले, घरेलू सामान तैयार किए जाते थे, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राम की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है, जिसके बाद खुर्जा पॉटरी भगवान राम की मूर्तियां तैयार कर रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भक्तों को लड्डू का प्रसाद मिले, इसके लिए मथुरा से लड्डू अयोध्या भेजे गए हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान से भेजे गए लड्डुओं को भगवान राम की जन्मस्थली पर बांटे जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से 1000 किलो लड्डू अयोध्या के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर से भी भगवान राम के लिए दक्षिणवर्ती शंख और भगवान कृष्ण की प्रिय बांसुरी भेजी गई थी। रामलला के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से लड्डू गोपाल का प्रिय भोग, लड्डुओं का प्रसाद, नैवेद्य रामलला के लिए इस सुसज्जित रथ के माध्यम से श्री अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि राम में हो गई है। स्वयं ठाकुर जी राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। देश में पिछले 9 साल के दौरान गरीबी जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आना है। नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2013 से 2014 और 2022 से 2023 के बीच एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियों की वजह से यह संभव हो सका है। नीति आयोग के मुताबिक देश में बहुआयामी गरीबी 2013 से 2014 में 29.17% थी, तो 2022 से 2023 में घटकर 11.28% रही। और अब बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इंडी और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता, हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हम इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे।
साल 2007 की तरह हमारी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर परिणाम देगी। गठबंधन करने पर हमारा वोट तो उन्हें मिल जाता है, मगर उनका वोट, खासकर सवर्ण वोट, हमें नहीं मिलता है। मायावती के बयान से साफ हो गया है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और बीएसपी 2024 चुनाव के लिए लड़ेगी। वहीं मायावती के ऐलान से इंडी गठबंधन को भी झटका लगा है। कई नेताओं को मायावती के साथ आने की उम्मीद थी। इसके अलावा मायावती ने अखिलेश यादव पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कह दिया। उधर मायावती की विपक्ष से दूरी तो है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मामले में मायावती विपक्ष जैसे ही फैसले पर है। मायावती को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर कहा है कि बीएसपी धर्मनिरपेक्ष दल है, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा पर कोई फैसला नहीं किया है, यानी वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लखनऊ में यादव मंच बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है। ब्रजेश पाठक, जो कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी समाज का कैसे हो सकता है, ये बयान उन्होंने दिया है। हम अपने गौरव, मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार यादव मंच को लखनऊ में कार्यालय यादव भवन देगी। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है। ये न कृष्ण के हैं, ये न राम के हैं और न किसी काम के हैं। ये केवल अपने परिवार की बात करने वाले लोग हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।